तो हम सबसे पहले कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, रन करते हैं? यूज एम्प्लॉयज। ओके, मतलब जिस डेटाबेस के ऊपर आपको काम करना है पहले सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, राइट? उसके लिए क्या है? यूज एम्प्लॉयज। अब हमने कल देखा था कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? राइट, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। ओके, यही हमने एक राइट टेबल में भी देखा था। राइट जॉइन क्या है? इसके अपोजिट है ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, सॉरी राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ओके, और उसके बाद हमने एक और देखा था इनर जॉइन करके। इनर जॉइन क्या करता है? कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल, राइट? दोनों में जो कॉमन होगा बस वही लेगा। अब हम उसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो कैसे करेंगे? राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अब इस टेबल में क्या क्या इन्फो है? मतलब एम्प्लॉयज की पर्सनल इन्फो है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, उसका बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। यही मुझे अगर हर एक एम्प्लॉयज की, मतलब अगर जॉर्जी फेसेलो, इसकी अगर मुझे सैलरी देखनी है कितनी है, तो कहाँ पे देखना होगा? सैलरीज टेबल में। तो सैलरी टेबल का डेटा देखने के लिए क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके, अभी इसमें से जॉर्ज फेसिलो की कौन सी सैलरी है? अब उसमें उसका एम्प्लॉय आईडी कितना था? 10,001। तो यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी है देखो। फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी थी? 986 से लेके 1987 तक 60,170। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी चेंज होके इंक्रीज हो गई। तो ऐसे मतलब हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल्स रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमने क्या किया था कि हम एक ही टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है? मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नेक्स्ट कॉलम है उसकी सैलरी। तो कैसे करेंगे? देखो, हमें जो आउटपुट में चाहिए वो किस में आएगा? सिलेक्ट के अंदर आएगा, राइट? आउटपुट में ये कॉलम के नाम है ना, कॉलम के नाम हम किस में लेते हैं? सिलेक्ट के अंदर। तो हमारा सीक्वेंस क्या है देखो, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? जो भी मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं एक कॉलम के नाम लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल का नाम। तो टेबल कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है? कौन से टेबल में से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पहले वो बताओ। सैलरी टेबल, लेकिन सैलरी टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है ना, हम वो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। तो हम दो टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा टेबल में से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है? ज्वाइन यूज करना है। अब मुझे क्या चाहिए? सभी एम्प्लॉय चाहिए। और सभी एम्प्लॉयज मुझे किस टेबल में मिलेंगे? एम्प्लॉयज टेबल में हर एक एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। लेकिन सैलरी टेबल में आप देखोगे तो उसमें सिर्फ पहले 2 लाख एम्प्लॉयज की सैलरी की डिटेल्स है, राइट? हमने कल देखा था। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, और उसमें से जितने लोगों की सैलरी है वो भी चाहिए। तो हमने जो आउटपुट में मुझे चाहिए मैंने वो सिलेक्ट के अंदर ले लिया। उसके बाद फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल के नाम। तो टेबल कौन से? एम्प्लॉयज। उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन। हम पहले लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। हर एक का हम सेम क्वेरी के लिए हम लेफ्ट ज्वाइन भी देखेंगे, राइट ज्वाइन भी देखेंगे। एम्प्लॉयज लेफ्ट ज्वाइन कौन से टेबल से ज्वाइन करना है? सैलरीज टेबल में से। ओके, अब ज्वाइन किसके ऊपर करना है? देखो, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो। मुझे आउटपुट में जो कॉलम चाहिए पहले वो देखो कौन से टेबल में से। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो एम्प्लॉयज टेबल में से।
और सैलरी कहाँ पे? सैलरीज टेबल में से, मतलब इन दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइन करने के लिए इन दोनों टेबल में कोई तो एक सेम कॉलम होना चाहिए, कॉमन कॉलम। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉयज टेबल में भी है और एम्प्लॉय नंबर सैलरीज टेबल में भी है। तो इन दोनों टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, तो हम उसके बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट ज्वाइन सैलरीज ऑन एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू सैलरीज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, राइट? एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं लास्ट में सेमी कॉलन देता हूँ, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से ले रहे हैं। तो एम्प्लॉय नंबर कहाँ से ले रहे हैं? एम्प्लॉयज टेबल में से, राइट? उसके बाद फर्स्ट नेम कहाँ से ले रहे हैं? फर्स्ट नेम भी एम्प्लॉयज टेबल में, राइट? उसके बाद लास्ट नेम किस में? वो भी एम्प्लॉयज टेबल में। और सैलरी किस में, कौन से टेबल में? सैलरीज टेबल में, करेक्ट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन कर। ओके, अब क्वेरी का आउटपुट देखो। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी चाहिए थे। तो आउटपुट क्लियर है सबको? अब आउटपुट में आप अगर डाउन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ वैल्यू नल दिखेगी, राइट? ये सभी वैल्यू नल है। इसका क्या मतलब है? राइट, मतलब इस एम्प्लॉय के लिए सैलरी टेबल में वैल्यू नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है। लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या? लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा और राइट टेबल में से जो कॉमन है बस वही डेटा लेगा। अब यहाँ में लेफ्ट टेबल कौन सा है इसमें? एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में लेफ्ट टेबल। का बरं? पण का? तेच एम्प्लॉय किंवा सॅलरी मला नाही माहिती कोणतं. सॅलरी. बरोबर आहे ना, बोला ना तुम्ही, आन्सर बरोबर करताय पण तुम्हाला कॉन्फिडन्स नाही का? बरोबर है। आता इथं आपलं काय है, इसमें हमारा एम्प्लॉयज टेबल क्या है? लेफ्ट टेबल है। हमने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट, आई थिंक मैंने कल शायद उल्टा बोला था क्या? ओके सॉरी यार। अगर हम जब यहाँ पे ज्वाइन यूज करते हैं ना, ज्वाइन से पहले हम जो टेबल का नाम मेंशन करते हैं वो लेफ्ट टेबल रहता है, और ज्वाइन के बाद हम जो टेबल का नाम लेते हैं उसको हम राइट टेबल बोलते हैं। सिमिलर मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसा है। ओके, अब कंसिडर करो यहाँ पे ये ज्वाइन है, तो हमारे जैसे राइट हैंड साइड पे कौन सा टेबल है? सैलरी टेबल है, तो ये राइट टेबल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा टेबल है? एम्प्लॉयज टेबल है, तो ये लेफ्ट टेबल हो गया। अब लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट क्या है? लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा। तो एम्प्लॉयज टेबल में पूरे कितने रिकॉर्ड है? 3,24,000। तो हर एक एम्प्लॉयज का उसमें रिकॉर्ड है। लेकिन सैलरी टेबल में उसमें से सिर्फ 2 लाख एम्प्लॉयज की सैलरी की डिटेल है, राइट? लेकिन सैलरी टेबल में 9 लाख रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड आए, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय नंबर क्या है? फॉरेन की है। तो अब लेफ्ट टेबल देखो, इसका आंसर कैसे आया? फॉर एग्जांपल, अब इन दोनों टेबल पे ध्यान दो, ठीक है? ओके, पहले तो ये एम्प्लॉयज टेबल है। एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने एम्प्लॉयज देखो। ओके, लास्ट का एम्प्लॉय नंबर क्या है? 4,99,999। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? टोटल एम्प्लॉयज टेबल में कितने हैं? 3,24,000 से। अब सैलरी टेबल में देखते हैं। सैलरी टेबल में भी 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट का एम्प्लॉय नंबर क्या होना चाहिए? 4,99,999। लेकिन इसमें कितना है लास्ट का एम्प्लॉय?
2,01,770, राइट। इसका मतलब क्या है, उसके बाद के जितने भी एम्प्लॉयज है, कहाँ तक, 4,99,000 तक, उनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में है क्या? नहीं है। तो अब जब हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, एम्प्लॉयज टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है, तो इसमें से पूरा डेटा आएगा। पूरा डेटा मतलब 4,99,000 तक सब कुछ रिकॉर्ड आएंगे। और लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा, इसमें से हमने पूरा डेटा ले लिया। अब राइट टेबल में से सिर्फ कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉयज टेबल में भी है, वही एम्प्लॉय नंबर सैलरीज टेबल में भी है, उनके रिकॉर्ड्स हम सैलरी के लेंगे, राइट। तो सैलरी के देखो कितने हैं, 2,01,771। अगर मैं फिर से ज्वाइन की क्वेरी रन करता हूँ, अब इसमें अगर आप 2 लाख तक जाओगे, एम्प्लॉय नंबर, ऐसा टाइम जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे एक पेयर की कंडीशन डालता हूँ, 2,01,771 ना, तो हम 70 से लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यस, थिंग ग्रेटर देन करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ई डॉट एम्प्लॉय अननोन कॉलम इन हेयर क्लॉज, सॉरी। ओके, अब देखो, ऐसा कंसीडर करो कि 10,001 से लेके इस वैल्यू तक देखो सैलरी के रिकॉर्ड है। जैसे ही इसका रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, 71 का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, राइट। लेकिन 72 से देखो नल वैल्यू स्टार्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि इनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में नहीं है। सैलरी टेबल में लास्ट रिकॉर्ड कौन सा था, 2,01,771। तो क्लियर है। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, अब मैंने वेयर में क्या कंडीशन लिखी है, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा लेगा। अब लेफ्ट टेबल कौन सा है हमारे इसमें, देखो, इसमें लेफ्ट टेबल कौन सा है हमारा, जितना मैंने सिलेक्ट किया है। तो लेफ्ट टेबल मतलब जो ज्वाइन से पहले हमने फर्स्ट टेबल लिखा है वो लेफ्ट टेबल है, और सेकंड टेबल हम जो मेंशन करेंगे उसको राइट टेबल कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा लेगा, और सैलरी टेबल में से सिर्फ ऐसा ही डेटा लेगा जो एम्प्लॉयज टेबल में भी है और सैलरी टेबल में भी, राइट। ये क्लियर है। अब अगर मैं सेम यहाँ पे सिर्फ राइट ज्वाइन यूज करता हूँ, या फिर इसको लेफ्ट रहने दो, सेम क्वेरी में कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, अब देखो, पहला ये रिजल्ट किसका है, लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, लेफ्ट टेबल में से पूरा, इसलिए सैलरी के कुछ वैल्यू न ला गए, राइट। अब जब मैंने राइट ज्वाइन किया, राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, अब सैलरी टेबल में से पूरा डेटा आएगा, और कॉमन डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। तो इसमें क्या होगा, कौन सी वैल्यू नल होगी, इसमें नल ही नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ सैलरी टेबल का हम पूरा डेटा ले रहे हैं, और सैलरी टेबल में कितना डेटा है, 10,001 से लेके, एम्प्लॉय नंबर 10,001 से लेके 2,01,771 तक।
और उतना पूरा का पूरा डेटा एम्प्लॉयज टेबल में भी है, राइट। तो यहाँ पे इसमें कोई भी नल नहीं आएगा अगर मैं इस वेयर कंडीशन को हटा देता हूँ और सिंपल ये सिर्फ इतनी क्वेरी रन करता हूँ। तो देखो, अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ इन दोनों टेबल में तो कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी। देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नंबर क्या रहेगा 2 लाख एंड 1,771, सबकी भी सैलरी मेंशन है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने राइट ज्वाइन यूज किया है। राइट ज्वाइन मतलब पूरा डेटा फ्रॉम द सैलरी टेबल, ऑल द डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल, सैलरी टेबल में इतना डेटा है और यही सेम डेटा एम्प्लॉयज टेबल में भी है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नल नहीं आया। क्लियर है? अब अगर मैं इनर ज्वाइन यूज करता हूँ, इनर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा वो, दोनों में कॉमन कितने एम्प्लॉयज है, राइट। देखो सैलरी में कितने हैं, 10,000 से लेके 2 लाख तक, और एम्प्लॉयज में कितने हैं, 10,000 से लेके 4 लाख तक। तो दोनों में कॉमन कितने हो गए, 10,000 से लेके 2 लाख तक दोनों में कॉमन है ना। तो अगर मैं इनर ज्वाइन यूज करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, इनर ज्वाइन मतलब सिर्फ यहाँ पे आप ज्वाइन लिखो या फिर इनर ज्वाइन लिखो। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो इसमें अब सिर्फ दोनों में जितने रिकॉर्ड्स कॉमन रहेंगे उतने आएंगे। तो कॉमन कितने हैं, और इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि नल कब आता है, अगर एक टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में ही सिर्फ नल वैल्यू आएगी, लेकिन इनर ज्वाइन में कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों में रहेगा तभी वो उसको लेगा इनर ज्वाइन के आउटपुट। ये क्लियर है? ओके, हम इसके ऊपर अब और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस, क्वेश्चन रीड करो, क्या फाइंड करना है, सैलरी नहीं, टोटल सैलरी फाइंड करो ऑफ ईच एम्प्लॉय। कैसे टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, सम। ओके, तो टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए आपको, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी एक कॉलम रहेगा। और टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सम सैलरी, ब्रैकेट में सम सैलरी, इसको एज डालेंगे, इसका नाम टोटल सैलरी। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लेंगे, कौन सा टेबल लेंगे, एम्प्लॉय लेने की जरूरत नहीं ना। देखो आउटपुट में मैं क्या ले रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, दोनों कॉलम सैलरी टेबल में है ना, तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो फ्रॉम में हम क्या लेंगे, सैलरीज, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर आता है ना सैलरी के बाद। वेयर में कुछ कंडीशन है वेयर के लिए, नहीं। वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, क्यों, राइट, मतलब सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर डुप्लीकेट्स है। तो हमें क्या करना है, जैसे सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक ग्रुप में लेंगे, फिर उनकी टोटल सैलरी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। ग्रुप बाय के बाद क्या आता है, हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर, नहीं। हैविंग के बाद क्या आता है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का है कुछ नहीं, लिमिट नहीं। तो यहाँ तक क्वेरी रन हो गई, क्लियर है। ईच एम्प्लॉय की मुझे क्या मिली, टोटल सैलरी। आउटपुट में क्या है, एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन है, extract the total salary of each employee। इसको सॉल्व करो।
तुम्ही लॅपटॉप का घेऊन येत नाही? 1 2 3 प्रॅक्टिस होईल ना तेवढी जास्त. हा क्वेश्चन सॉल्व करा. कसं करणार? नाही नाही, असं नका करू. हा इथं करा जरा. नाही नाही, करा ना, काय नाही. हा क्वेश्चन सॉल्व करा. कुणी पण करा, तिघींपैकी. नोटबुक आणि पेन घेऊ. मग laptop घेऊ. ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या सॉल्व करना है? यस. देखो, क्वेश्चन रीड करने के बाद ना तुरंत क्वेरी लिखने की मतलब जल्दबाजी मत करो. ठीक है? क्या करना है पहले, आपके आउटपुट में आपको क्या क्या चाहिए, कौन से कॉलम है, पहले वो देखो. उसके बाद वो कॉलम कौन से टेबल में से आएंगे उसको देखो. एक टेबल है या एक से ज्यादा टेबल है. अगर एक से ज्यादा टेबल है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए उन दोनों टेबल में कोई तो कॉमन कॉलम होना चाहिए, उसके ऊपर हम ज्वाइन करेंगे. तो क्वेरी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना है, सीक्वेंस लिख लो. क्या? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर. वेयर के बाद क्या आता है? ऑर्डर बाय आता है. ओके. ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट. सीक्वेंस लिख लो. फिर सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? जो कॉलम के नाम रहेगा, आउटपुट में हमें जो चाहिए वो आएगा सिलेक्ट के अंदर. फ्रॉम में क्या आएगा? जो टेबल के नाम रहेंगे वो आएंगे. उसके बाद वेयर में कुछ कंडीशन है तो वेयर में आएगा. ग्रुप बाय, अगर ग्रुप बाय करना है आपको तो. उसके बाद हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो हैविंग में आएगी. राइट? यस. ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हुआ है सॉल्व करके? चैट बॉक्स में क्वेरी पेस्ट करो. चलो, सीक्वेंस बताओ पहले क्या है. सिलेक्ट फ्रॉम, ओके, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट. सिलेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? जो आउटपुट चाहिए वो. एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी. ये सभी कॉलम सिलेक्ट के अंदर आएंगे. राइट? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी. टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम सैलरी, इसके आगे एज करके टोटल सैलरी. ओके. और फ्रॉम, अब ये देखो कि ये सभी कॉलम हम कौन से टेबल में से ले रहे हैं. एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो एम्प्लॉयज टेबल में से ले रहे हैं. राइट?
सैलरी कॉलम है क्या एम्प्लॉयज टेबल में? नहीं, वो सैलरी टेबल में। इसका मतलब क्या? हमें दो टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कौन से दो टेबल में से? एम्प्लॉयज और सैलरी। तो फ्रॉम में हम टेबल के नाम लेंगे। कौन से टेबल? एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज। यहां तक क्लियर है? उसके बाद ऑन, मतलब किसी एक कंडीशन के ऊपर ज्वाइन करना पड़ेगा ना। इन दो टेबल को हम ज्वाइन कैसे करेंगे? इन दो टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या? एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है, तो कैसे करेंगे? ऑन एम्प्लॉयज टेबल में से ईएमपी नंबर, वो किसके बराबर है? सैलरीज टेबल में से ईएमपी नंबर के बराबर है। ठीक है? एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं, तो वेयर को हटा देंगे। उसके बाद ग्रुप बाय के लिए कुछ कंडीशन है। ग्रुप बाय किसके ऊपर करना पड़ेगा? मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, मतलब सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में लेंगे। राइट? तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करना है? एम्प्लॉय नंबर। तो ये भी बताना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कि ये एम्प्लॉय नंबर कौन से टेबल में से। तो एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, या फिर सैलरी ले लो, दोनों टेबल में है एम्प्लॉय नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद हैविंग, हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? नहीं, हैविंग को भी हटा दो। ऑर्डर बाय लिमिट के लिए भी कुछ नहीं, तो उसको भी हटा दो। ठीक है? इसको मैं अब रन करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कहाँ भरो? हाँ, राइट। अब हमें क्या करना होगा? देखो, सिलेक्ट के अंदर हमने जो कॉलम लिए, सॉफ्टवेयर को वो भी बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम हमने कौन से टेबल में से लिए। तो एम्प्लॉयज ईएमपी नंबर कहाँ से ले रहे? एम्प्लॉयज टेबल में से। फर्स्ट नेम कहाँ से ले रहे? वो भी एम्प्लॉयज टेबल में से। लास्ट नेम, लास्ट नेम भी एम्प्लॉयज टेबल में से ले रहे। राइट? और सैलरी कहाँ से ले रहे? सैलरीज टेबल में से। तो सैलरीज डॉट सैलरी। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ओके, वो क्या बोल रहा है देखो, अननोन कॉलम एम्प्लॉयज इन अ फील्ड। हाँ, यस। अब क्वेरी को रन करते हैं। ओके, अब क्लियर है? हमने ये सेम क्वेरी ऊपर भी सॉल्व की थी। यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड की थी, लेकिन इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं था। इस बार हमने क्या किया? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड की। इसलिए हमने हमें क्या करना पड़ा? एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल को ज्वाइन किया। अब इस क्वेरी में मैंने जो ज्वाइन यूज किया है वो कौन सा ज्वाइन है? कैसे पता चलेगा? लेफ्ट ज्वाइंट, मतलब यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा ना लेफ्ट ज्वाइंट रहेगा तो। अगर राइट ज्वाइन है तो यहाँ पे राइट ज्वाइन आएगा। ये यहाँ पे अगर सिर्फ ज्वाइन लिखा है, इसका मतलब है इनर ज्वाइन। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनर ज्वाइन करके। दोनों का मीनिंग सेम है, या तो सिर्फ ज्वाइन लिखो या फिर इनर ज्वाइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आउटपुट क्लियर है सबको? हाँ, काय कोणतं जॉइन यूज केलं? क्वेरी काय राईट केली? एक मिनिट दाखवा पहिले. कुठं 2 लाख येत आहे? बरोबर तर आहे. 1 लाख आउटपुट आपण इथं बघतो ना, हे रो आउटपुट आहे. नंबर इकडे कुठं बघतो? क्लियर है? अब देखो, अब मेरी क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बस मुझे एक ऐड करना है कि यहाँ पे क्या है देखो, एक्सट्रैक्ट द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड योर आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी। बस मैं एक एक्स्ट्रा एक कंडीशन ऐड करता हूँ इस, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करता हूँ।
कैसे करेंगे? ओके, तो इसमें एक कंडीशन है, तो कंडीशन किसके अंदर आएगी? वेयर के अंदर, राइट। तो वेयर के लिए तीन रूल क्या है? कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपके डेटाबेस में टोटल सैलरी कॉलम प्रेजेंट है, राइट? तो फिर वेयर के अंदर कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या सेम क्वेरी आएगी, बस एक कंडीशन आएगी हैविंग की, राइट? देखो, हैविंग किसका ग्रुप बाय से पहले आता है या बाद में? तो हैविंग टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, अब सिर्फ ऐसे ही एम्प्लॉय नंबर आएंगे जिनकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, राइट? अब आप इस क्वेरी के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है? देखो, हर एक कॉलम से पहले टेबल का पूरा नाम लिखना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज 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 सैलरीज। इसके लिए एक शॉर्टकट है, जैसे आप हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम में हम टेबल का नाम मेंशन करते हैं, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बाद स्पेस देके एम्प्लॉयज को ई मेंशन कर रहा हूँ, और सैलरीज को मैं क्या करता हूँ, यस करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयज डॉट ई एम पी की बजाय मैं ई डॉट ई एम पी करूंगा, ठीक है? फिर फर्स्ट नेम कौन से टेबल में से, ई डॉट फर्स्ट नेम। तो ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ई एम्प्लॉयज मतलब ई बोला है और सैलरीज मतलब यस, और सैलरी कौन से टेबल से लूंगा, सैलरी टेबल में से। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर पूरे क्वेश्चन में वो करेंगे, पूरी क्वेरी में हम वैसे ही करेंगे, ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू यस डॉट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फिर से ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट सेम आए। क्लियर है? मैंने सिर्फ क्या किया, एम्प्लॉयज टेबल को ई मेंशन किया, सैलरीज टेबल को यस किया। ओके, तो क्वेरी की साइज भी हमारी कम हो गई, राइट? अब क्लियर है सबको? ये कैसे किया, ये क्लियर है? ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, यस। यामध्ये काही डाऊट कोणाला? कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है, extract all the managers record, okay, and output should contain employee number, first name, last name, gender and total salary। मतलब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड टोटल सैलरी, ये पांच कॉलम आउटपुट में चाहिए, राइट? लेकिन उसमें रिकॉर्ड किसके चाहिए, सिर्फ मैनेजर्स के चाहिए। तो हमारे पास मैनेजर कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो ओके, डिपार्टमेंट मैनेजर का डेटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो टोटल कितने मैनेजर है हमारे पास, राइट? तो आपके आउटपुट में भी कितना आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए। पर इस क्वेरी को आप सॉल्व करते हो तो आउटपुट भी 24 ही आना चाहिए। कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ अभी देखो मेरे पास टोटल 3,24,000 एम्प्लॉयज है, उसमें से उस 3 लाख में से 24 एम्प्लॉयज ऐसे है जो मैनेजर है। तो मुझे सिर्फ उस 3 लाख में से 24 ऐसे एम्प्लॉयज निकालने हैं जो मैनेजर है, और उनकी सैलरी निकालनी है। तो पहले ये बताओ, कौन से टेबल में से हम डेटा ले रहे हैं, एक कॉलम कॉमन कौन से टेबल में से ले रहे हैं?
देखो फर्स्ट नेम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये तो एम्प्लॉयज टेबल में है। सैलरी, टोटल सैलरी निकालनी है तो सम सैलरी करना पड़ेगा, तो सैलरी कॉलम कौन से टेबल में? सैलरीज टेबल में से। तो इन दो टेबल में से डेटा लेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? मैनेजर के डेटा चाहिए सिर्फ, तो मैनेजर का डेटा कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट मैनेजर। तो आपको तीन टेबल में से डेटा लेना होगा, एक तो डिपार्टमेंट मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉयज और उसके बाद सैलरीज। तो इन ये तीन टेबल ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो टेबल ज्वाइन करने के लिए तीनों टेबल में कोई तो कॉमन कॉलम होना चाहिए, तो कौन सा कॉमन कॉलम है? देखो डिपार्टमेंट मैनेजर में भी एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉयज में भी है, और सैलरीज में भी। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें आउटपुट में कॉलम चाहिए, ओके, वो लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, फ्रॉम में हम क्या लेंगे? टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है पहले? एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉयज को मैं ई बोलूंगा। उसके बाद ज्वाइन सैलरीज, यस, ऑन। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा ये कि एम्प्लॉयज को यू ई बोला है, उसके बाद ऑन किसके बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे। ओके, इसके अंदर क्या आएगा? एम्प्लॉयज और सैलरी को ज्वाइन कर रहा हूं, तो इन दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। तो ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। उसके बाद फिर से ज्वाइन, अब तीसरा टेबल ज्वाइन करना है, कौन सा? डिपार्टमेंट मैनेजर। इसको हम बोलेंगे डीएम। ऑन, फिर से अब ज्वाइन किसके बेसिस पे करेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर, और डिपार्टमेंट मैनेजर को इनके साथ ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? डीएम डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। क्लियर है? इसको सैलरी से ज्वाइन करो या फिर एम्प्लॉय से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया। उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? डिपार्टमेंट नेम का घ्यायचं? जरी डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम घ्यायचा असेल तर ते सिलेक्ट मध्ये येईल, वेअर मध्ये काय येईल? तो वेयर में के लिए कंडीशन है क्या? कुछ नहीं। वेयर के बाद क्या आएगा? ग्रुप बाय के लिए कुछ है क्या? तो हमें क्या करना है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो ग्रुप बाय, हर एक एम्प्लॉयज के ऊपर ग्रुप बाय करना पड़ेगा, तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? ई डॉट एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम यस डॉट सैलरी, यहाँ पे आगे एच करके, फिर इसको भी मैं क्या बोलूंगा? ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर, और यस डॉट सैलरी। ओके, ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? नहीं। ऑर्डर बाय लिमिट? नहीं। तो लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, 24 ही एम्प्लॉयज आ गए। लेकिन 24 ही क्यों आएंगे, मुझे ये बताओ। डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज और सैलरी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज किया है? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है? तीनों टेबल में जो कॉमन कॉलम रहेंगे, कॉमन डेटा रहेगा, वही आएगा। तो कॉमन कितना है? देखो डिपार्टमेंट मैनेजर में 24 है, एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,000 है, और सैलरीज में 9,67,000 है। तो तीनों टेबल में कॉमन कितने? 24 ही कॉमन होंगे ना, क्योंकि जो मैनेजर टेबल में 24 डेटा है, वही डेटा इसमें भी होगा, एम्प्लॉयज टेबल में, और इसमें भी होगा, सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल में 9 लाख रिकॉर्ड है, लेकिन एम्प्लॉयज टेबल में 9 लाख है क्या? नहीं। एम्प्लॉयज टेबल में सिर्फ 3 लाख ही रिकॉर्ड है। और एम्प्लॉयज टेबल में अगर 3 लाख है, लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर में तो 3 लाख नहीं है। डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने? 24 है। तो टोटल इन तीनों में से कॉमन कितने रिकॉर्ड्स है? 24 ही रिकॉर्ड्स कॉमन है, इसलिए हमें देखो जो आउटपुट चाहिए था वही आया है, 24 रिकॉर्ड्स। क्लियर है? क्वेश्चन क्या था हमें? ऑल मैनेजर्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, जेंडर और उनकी टोटल सैलरी चाहिए। क्लियर है? राइट, दोनों टेबल, मतलब अभी हमने यहाँ पे तीन टेबल ज्वाइन किए, एम्प्लॉयज, सैलरीज और डिपार्टमेंट मैनेजर। अब तीन टेबल कैसे ज्वाइन किए? देखो फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज, उसके बाद कंडीशन दी उसकी ऑन, और फिर से ज्वाइन यूज किया डिपार्टमेंट मैनेजर ऑन डीएम डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। ये क्लियर है? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है? एम्प्लॉयज ई,
जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस डॉट सैलरी को एज टोटल सैलरी बोल रहे हैं, वैसे हम एम्प्लॉयज को एज ई बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एज नहीं लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयज ई, सैलरीज यस, सैलरीज को मैं यस मेंशन कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब आप जहां पर भी ई यूज करोगे वहां पे एम्प्लॉयज आएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मैंने थर्ड लाइन में ये मेंशन किया है कि एम्प्लॉयज को ई बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन में हमने ई लिया है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा इस ई का मतलब एम्प्लॉयज है, राइट। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होता है, फ्रॉम होता है। तो सबसे पहले थर्ड लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ए लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ग्रुप बाय होगा, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट रन होगा, राइट। इसलिए एग्जीक्यूशन सीक्वेंस मेन है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ले लो। ओके, अब मान लो कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, टीसीएस कंपनी में, आपको आपके मैनेजर ने एक टास्क दिया है कि आपको काउंट करना है हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको काउंट करना है हर एक डिपार्टमेंट। जैसे मान लो एक एचआर का डिपार्टमेंट है, तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट। एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, ओके। तो हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको उसको फाइंड करना है। तो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे आपके, पहले तो आएगा डिपार्टमेंट नेम, ओके। मतलब मान लो कि फॉर एचआर, डिपार्टमेंट का नाम एचआर है, तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, तो सेकंड कॉलम कौन सा आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओके। फिर उस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कैसे फाइंड करोगे, लेकिन उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, काउंट, राइट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। पहले तो ये देखो आपको आउटपुट में क्या क्या चाहिए, आउटपुट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट नेम आएगा और एम्प्लॉय नंबर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओके। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। तो कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कौन से दो टेबल के ऊपर क्वेश्चन, दो टेबल के ऊपर है, तीन टेबल के ऊपर है, एक ही टेबल के ऊपर, ओके। आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे, डिपार्टमेंट्स टेबल में से। और कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये डेटा कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ओके। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, काउंट एम्प्लॉय नंबर, मतलब मैं एम्प्लॉय नंबर को काउंट कर रहा हूँ, राइट। अब डिपार्टमेंट नेम कहाँ से ले रहे, डिपार्टमेंट टेबल में से, और एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में से, ठीक है। तो डी, सिलेक्ट के बाद आएगा फ्रॉम, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी, ज्वाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डीई, ओके, ऑन। अब किसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन कॉलम है, कैसे एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, तो ई, सॉरी, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद वेयर में क्या कंडीशन है, वेयर के लिए कुछ है क्या, नहीं। उसके बाद ग्रुप बाय के लिए कुछ है, ओके। तो कैसे करेंगे, अगर ग्रुप बाय के लिए कुछ है तो कैसे करेंगे, ग्रुप बाय में क्या लेंगे, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे,
डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करेंगे या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? क्यों? कॉमन का कोई सवाल नहीं, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, देखो हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी थी, मतलब वहां पे एम्प्लॉय नंबर रिपीटेड था। मुझे क्या करना था, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, सेम सेम एम्प्लॉय के एक टीम में लिया और उनकी टोटल सैलरी फाइंड की। अब मुझे क्या टास्क दिया है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हो, तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट वाइज पहले क्या करूंगा, कंपनी में सभी लोगों को एक साथ बुलाऊंगा एक हॉल में, और क्या करूंगा, उनको बोलूंगा कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज आप खड़े रहो। तो वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वन के लोग एक साइड में खड़े रहेंगे, दो के लोग एक साइड में, तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट वन में कितने लोग हैं उनको काउंट करूंगा। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर काम करना पड़ेगा काउंट। मान लो कि मेरा डिपार्टमेंट वन है, ओके, और आपका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट आप टू में काम कर रहे हो, तो आप एक साइड में खड़े रहोगे, मैं एक साइड में रहूंगा, तो काउंट करना है मुझे अब डिपार्टमेंट नंबर में, डिपार्टमेंट टू में कितने लोग हैं तो काउंट करना है, तो मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करूंगा ना, डी डॉट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर, ओके। उसके बाद क्या है, हैविंग के लिए कुछ है क्या कंडीशन, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखो कस्टमर सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग हैं, 23,580। डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें इतने एम्प्लॉयज है, फाइनेंस के लिए उतने, ह्यूमन रिसोर्स के लिए इतने, राइट, ये क्लियर है? Okay. तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डीई, ओके। तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके, सेम क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ। ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है हमने अभी वो फाइंड किया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक और उसके आगे कॉलम आना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं। देखो टोटल सैलरी कितनी दे रहे थे हम, टोटल सैलरी कुछ याद आ रहा है, 6,167.8 करोड़ से। तो आपको क्या करना है, उस सैलरी को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना है। टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, 9 डिपार्टमेंट है। जैसे ये हमने क्वेरी लिखी, सेम क्वेरी आपको राइट करनी है, लेकिन उसमें एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, टोटल सैलरी करके, और कस्टमर सर्विस में इतने एम्प्लॉयज है, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हम टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं, फिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं। आपको ये फाइंड करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सम सैलरी करना है, लेकिन इसमें एक और कॉलम ऐड, टेबल ऐड करना पड़ेगा सैलरी। तो सैलरी कैसे ऐड करोगे, देखो पहले हमने ये दो टेबल ऐड किए, ज्वाइन किए, कौन किसके कॉलम के ऊपर, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन कॉलम था, लेकिन सैलरी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, तो कैसे करेंगे। लेकिन सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर है और वो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय नंबर है, तो ये दो टेबल हम डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद सैलरी को डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। आउटपुट में आपका क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, थर्ड टोटल सैलरी, ओके। ये तीन कॉलम आपके आउटपुट में आने चाहिए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्या सॉल्व करना है?